हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो है हिंदी का। ठीक है, हिंदी में हम आज बात करने वाले हैं संधि की जो बेसिक्स जो क्वेश्चंस बनते हैं संधि के चैप्टर से, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और सीखते हैं कि जो कहते हैं ना, जो परिभाषाओं पर आधारित डेफिनेशन पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, उनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। और सीखते हैं आज संधि के बारे में, संधि के भेद के बारे में सीखेंगे और संधि के अर्थ, परिभाषा और संधि के कार्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी आज सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके दोस्त, तो आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है दोस्त संधि का। ठीक है, संधि में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले संधि की अगर मैं बात करता हूं कि संधि का आखिरकार शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप पहले से भी जानते होंगे और मैं आज आपको और एक बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं, तो मेरे साथ सीखने की कोशिश जरूर करना दोस्त। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। छोटी वीडियो रहूंगा, शॉर्ट वीडियो रहेंगी, ज्यादा लंबी नहीं रहेंगी और आप बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्रेस करने वाले हो संधि यानी हिंदी के अंदर संधि के चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो आज देखो संधि का अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो वो होता है दोस्त, कह सकते हैं कि मेल मेल, या फिर कह सकते हैं कि किसी दो पार्टी होती, उनके दो प्रतिद्वंदी जो रहते हैं उनके बीच में समझौता करा देना। ठीक है, मेल कह सकते हैं, समझौता कह सकते हैं, सुलह कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको कोई सा भी ऑप्शंस अगर मिल जाता है क्वेश्चन के अंदर तो आप इनमें से एक को, मतलब एक ही मिलेगा इन तीनों में से, और इसमें से एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल। आगे बात करता हूं कि अगर मैं बात करूं संधि की परिभाषा के बारे में। ठीक है, देखो बहुत सी किताबों में आपने पढ़ा भी होगा और मैं भी आपको कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, आप जो देख रहे हैं, जो मैंने लिखा हुआ है उसमें एक अच्छा सा कहते ना, बहुत ही बेस्ट तरीके से एक फैक्ट बनने वाला है। ठीक है, जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा बट मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, और देखो दोस्त, अगर मैं संधि की परिभाषा की बात करता हूं तो संधि की परिभाषा होती है कि दो निकटवर्ती वर्णों, अक्षरों या शब्दों का जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं, या वह संधि कहलाता है। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखो शब्दों का मेल तो हमने शुरुआत से ही पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आप ये जानते होंगे कि आखिरकार संधि किसके द्वारा होती है? नहीं पढ़ा होगा, आज तक नहीं पढ़ा होगा, ये मैं कह सकता हूं आपसे। ठीक है, देखो संधि होती है हमेशा वर्णों के द्वारा। ठीक है, संधि कराने का काम किसका होता है? वर्णों का होता है, लेकिन किसके लिए होती है संधि? ये दो जो हमारे शब्द होते हैं, जो सार्थक शब्द रहते हैं, उन दो शब्दों के मेल कराने के लिए किया जाता है ये सारा का सारा काम। ठीक है, संधि के अंदर। ठीक है, तो कह सकते हैं जो संधि कराने का जो काम है वो हमारा वर्णों का है। ठीक है, वर्ण देन अक्षर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं दोस्त वर्णों के द्वारा संधि कराई जाती है। ठीक है, ये आपका पॉइंट बन जाएगा एक नया, बिल्कुल ही नया फैक्ट है ये आप इसे समझ सकते हो कि वर्णों के द्वारा संधि कराई जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे बात करता हूं, देखो अगर मैं संधि एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं, मैंने लिखा है दो शब्द लिखे हैं और वो भी कहते हैं ना सार्थक शब्द हैं, भाव प्लस अर्थ। अगर मैं इन दोनों सार्थक शब्दों को जोड़ देता हूं, ठीक है, अगर इनका मैं समझौता करा दूं तो ये क्या बनेंगे दोस्त? देखो संधि किस तरीके से है, हमेशा जो कहते हैं ना वर्णों पर संधि आधारित है, वर्ण कराएंगे। ठीक है, वर्ण कैसे कराएंगे? देखो ये भय है, इस भय में से अगर मैं ए को कॉमन ले लेता हूं, निकाल लेता हूं, क्योंकि जब हिंदी के अंदर हम वर्ण विक्षेपण का एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप सीखेंगे कि वर्ण विच्छेद वो होता क्या है। ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके स्वर अलग हो जाएंगे और व्यंजन अलग हो जाएंगे,
व्यंजन में भी शुद्ध व्यंजन और अशुद्ध व्यंजन, इस तरीके से आपको वहां पर भी सीखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम यहाँ जाते हैं वापस लौट कर कि भय में से ए निकाल देंगे और ए का इधर अर्थ में से ए आ जाएगा, ठीक है। और ए प्लस ए अगर हम बनाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा आ, ठीक है, बड़ा आ हो जाएगा ये। और इस आ को अगर मैं लिखता हूं, देखो भय आ वै, और ये आ की तो सिर्फ मात्रा ही काउंट होती है, तो ये हो जाएगा आपका आ लगा लेंगे यहां पर, कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका भाव, ठीक है, भाव अर्थ, ठीक है। आ की मात्रा लगा लेंगे यहां पर, ये हो जाएगा आपका भावार्थ, ठीक है। अगला देखो एग्जांपल क्या कह रहा है, पुरुष प्लस उत्तम। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो दो शब्द होंगे वो अपने आप में सार्थक शब्द होने चाहिए, जिनका अपना अर्थ हो, ठीक है। क्योंकि दो शब्द जैसे होंगे कि उनका अपने आप में अर्थ होगा, उन्हीं का ही हम क्या करा सकते हैं, समझौता करा सकते हैं, ठीक है ना। दो कहते हैं ना, दो प्रतिद्वंदी जो होंगे, ठीक है ना, विपक्षी जो होंगे वो बराबर की अपने आप में अपनी अथॉरिटी एंड पावर लेकर साथ में रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उनका ही हम समझौता करा सकते हैं, क्योंकि एक अगर इसके पास कोई पावर नहीं है तो वो तो वैसे ही मारा जाएगा वहां पर, ठीक है, उसे तो वैसे ही दबा लेंगे वो लोग, ठीक है। इसीलिए जिस शब्द का अर्थ है उसी का ही जो है यहाँ पर समझौता कराया जा सकता है दोस्त, ठीक है ना। तो देखो पुरुष है यहाँ पर और ये उत्तम है, ठीक है। अगर से में से अगर मैं ए निकाल लेता हूं और ऊ का ऊ रहेगा तो ए प्लस ऊ बराबर क्या बन जाएगा दोस्त हमारा, वो ओ बन जाएगा, ठीक है, वो ओ बन जाएगा और बन जाएगा हमारा पुरुष उत्तम, ठीक है। बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरुष उत्तम। अगर मैं इसमें संधि की बात करता हूं तो भावार्थ में क्या है, देखो ये संधि क्या होती है, शब्दों के बीचों बीच में संधि होती है। तो यहाँ आ की आ है जो वहां पर संधि है, तो आ यानी छोटे से बड़े की तरफ बनाया हमने, तो ये हो जाएगी यहाँ पर दोस्त दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। स्वर संधि का भेद है ये, आप परेशान ना होना इससे, ठीक है। ये दीर्घ संधि हो जाएगी। और ये क्या है दोस्त, एक मात्रा वाले जो वर्ण है यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ए आता है और ओ आता है, एक मात्रा वाला, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ रहे होंगे। ए आता है और ओ आता है, ठीक है। आगे बात करता हूं हिमालय, ठीक है। हिम प्लस आल्य में से ए निकालेंगे और आ हो जाएगा यहां से, ए प्लस आ बराबर बन जाएगा आपका आ, और आ का मात्रा होता है यहाँ पर, हिमालय का बीचों बीच में संधि हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका हिमालय, ठीक है। अगर मैं बात करूं संधि के कार्य की दोस्त, संधि का जो कार्य होता है वो होता है 4 से 5 पॉइंट, 3-4 पॉइंट है, उसे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। संधि का काम क्या होता है कि दो पुराने शब्दों से एक नए शब्द का निर्माण करना, ये संधि का कार्य होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है दोस्त, पहला हो गया, दूसरा क्या होता है कि शब्दों की संरचना को छोटा कर देना, ठीक है, ये भी संधि का अपने आप में कार्य है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्त कि नए शब्दों का अर्थ पुराने शब्द के अनुसार ही रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है संधि के अंदर, ठीक है। जो दो हमारे शब्द रहेंगे उन दोनों शब्दों का अर्थ उन दोनों के अनुसार ही लाना होगा नए शब्द में भी, ठीक है ना, अन्यथा अर्थ अलग हो जाएगा तो आपकी संधि गलत हो जाएगी, ठीक है, ओके। अगला चौथा है आपका कार्य संधि का कि हिंदी शब्द को उसको छोटा कर देना। आप बताया कि बड़ा है कोई, जैसे कि हिमालय, हिम प्लस आलय, इससे कह सकते हैं क्या, बर्फ का घर, बड़ा है ना, लेकिन इसे हम छोटा कर देंगे हिम आल्य, ठीक है। हिम माने बर्फ होता है, आल्य माने घर होता है, बर्फ का घर, ये बन जाएगा आपका हिमालय, ओके दोस्तों, ठीक है। अगर मैं संधि के भेद की बात करूं, अगर संधि के प्रकार की बात करूं तो संधि होती है मूलतः 3 प्रकार की, 3 ही प्रकार की होती है संधि, और जिसमें पहली होती है आपकी स्वर संधि, तीसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी हो जाती है आपकी दूसरी व्यंजन हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक है।
स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये तीनों प्रकार जो है वो संधि के प्रकार हैं दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आगे मैं बात करूंगा, ज्यादा नहीं अब समय न लूंगा आपका, क्योंकि आगे मैं टॉपिक वाइज बात करूंगा। तीनों संधियों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके बाद में व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद में विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, तो मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।